आम उम्र जहाँ एक रानी एक मूर्ति को लेकर भटकती रही, ये वही मंदिर है जहाँ पे उस मूर्ति की उसकी मृत्यु के बाद स्थापना की गई। तो एक राजपूताना रानी जिसने अपनी ठाट बाट और वैभवता को छोड़ के अपना सारा जीवन मात्र एक ईश्वर के प्रति त्याग में समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ महारानी मीराबाई की, जिनके लिए ये मंदिर बनाया गया और यहाँ पे स्थापना हुई है उन कृष्ण भगवान की मूर्ति की जिसके साथ उन्होंने अपना पूरा त्याग वाला जीवन व्यतीत किया। वैसे तो कृष्ण की बहुत रानियां थी, हजारों में, लेकिन उनका नाम मुख्यतः जुड़ा राधा और मीरा से। राधा ने उनको प्रेम में पाना चाहा और मीरा सिर्फ उनकी दर्शनालाभी थी, उनके दर्शन मात्र के लिए उन्होंने अपना जीवन त्यागा था। इसी संबंध में मुझे गाना याद आ रहा है, इन दोनों जिनके साथ कृष्ण जी का नाम जुड़ा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी और एक दरस दीवानी। एक प्रेम के लिए दीवानी थी और एक उनके दर्शन के लिए दीवानी थी। नमस्कार। इस मंदिर का कुछ अगर इतिहास आप बता पाए।
मंदिर का इतिहास, मंदिर का इतिहास। ये जो मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये एक मानसिंह फर्स्ट थे, अकबर के सेनापति थे, इस गांव के राजा थे। एक उनके लड़के थे जगत सिंह, वो काबुल में लड़ाई में गए थे जी। तो अकबर ने उनको कवच में पॉइजन दे दिया था, पहनते ही वो खत्म हो गए थे। तो उनकी माता का नाम था कनकावती। उन्होंने कहा मेरे पुत्र के यादगार में मंदिर का निर्माण कीजिए अपने राजा से। तो उनके कहने पे, माता के कहने पे मंदिर का निर्माण किया। तो लड़के का नाम था जगत सिंह, तो मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि। शिरोमणि। ये विष्णु मंदिर है, कृष्ण मंदिर नहीं है। कृष्ण मंदिर। पीछे जो देख रहे हैं भगवान विष्णु की मूर्ति है जी, सबसे पीछे जो पीछे है। ये मंदिर की स्थापना जब है जी, जैसे उसके सामने गरुड़ का मूर्ति है जी। जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ गरुड़ जरूर होते हैं, सामने होते हैं, ऊपर होते हैं जी, उसके बाजू में एक द्वारकाधीश है जी। बाद में ये जो कृष्ण का विग्रह जो देख रहे हैं ये वही विग्रह है जो मीरा पूजा करते थे, जो उनके पास थी, जो उनके पास से इतनी बड़ी। हाँ, जिनके उनके पति ने जितनी जो पीड़ा दी और जितनी जो प्रार्थना की इस मूर्ति के सामने की। जहर दिया, अमृत हो गया, अच्छा। नाग भेजा जी, गले का हार बन गया। जी। तो जितनी भी जो प्रार्थना की इस मूर्ति के सामने, जो मीराबाई के मीरा पति जी थे, के भोज राजा भोज। भोजराज के पास थी। जी, जी। तो वो चित्तौड़ में मूर्ति ये रखी हुई थी। मानसिंह अकबर के सेनापति थे, तो उनको आदेश हुआ किले के लिए। जी। जब यहाँ से सेना लेके गए जो किले को ध्वस्त करने लगे, युद्ध हुआ या लड़ाई हुई, तो मूर्ति वहाँ रखी हुई थी मीरा मंदिर में। तो तोड़फोड़ हो जाती, खंडित हो जाती। जी, जी। उसकी वजह से मानसिंह मुगलों से ठीक करके लिया है, मतलब बचा के लिया है। उसके बाद में यहाँ लाके स्थापित की है। अब कुछ विद्वानों ने कृष्ण की मूर्ति अकेली शोभा मानने नहीं लगेगी। जी, 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 जी। क्यों? तो जैसे अपने हिंदू में संतान नहीं होती ना, तो हम लोग तुलसी विवाह कर देते हैं। इस प्रकार से राजाओं ने अपने बेटी विवाह बना, इसको अष्टधातु की मूर्ति बनाकर और भगवान को दूल्हा बनाया गया। और सामने एक बार तोरण गेट देखा होगा आपने। जी, जी। उस तोरण गेट पे भगवान ने तोरण का संस्कार किया गया और यहाँ लाके स्थापित। कितने वर्ष हो गए? ये 1608 में कंप्लीट है और मूर्ति पहले आ गई थी। मूर्ति पहले आ गई थी 1562 में हुआ युद्ध। तो जी, जी, जी। मंदिर 1599 में। अच्छा। तो इससे पहले मानसिंह उनकी एक हाउस है या पीछे वहाँ पे मंदिर है, वहाँ थी। फिर वहाँ तो वहाँ से यहाँ आके रखी गई कि कृष्ण और वैष्णव पूजा होती है तो औरतें निषेध होती है हमारे यहाँ। जी, जी। विष्णु संप्रदाय में तो भोग वगैरह जो बनता है कच्चा, जो हम जैन से बनाते हैं हम लोग एवरीडे। तो इस प्रकार से वहाँ विद्वानों के कहने पे यहाँ लगे स्थापित। तो वो जो असली मूर्ति है वो ये वाली कृष्ण की जो बड़ी वाली है, इसको हमेशा उठा के। ये चल मूर्ति है, अपने हिंदू में दो होती है, एक चल और एक अचल। अचल। अचल तो वो होती है जो एक बार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो स्थापित हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे स्थान पे ले जाओगे तो उसका बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा। वो खंडित हो जाएगी। जी, जी। फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। जी। और चल वो होती है जैसे आपने एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो आपको दोबारा जरूरत नहीं। आप जैसे यहाँ घूमने आए, कहीं भी उसको अटैचमेंट पे किया दिया है। जी, जी, जी। सुबह उठ गए उसको खोल लिया। जी, जी, जी। पूजा कर लिया, अर्चना कर लिया। जी, जी। तो चल और अचल है। ये जो सामने है यही मूर्ति है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साउथ पे बना हुआ है, दक्षिणी शैली के आधार पे बना हुआ है। हाँ। नागर शैली में बना हुआ पूरा मंदिर, नागर शैली। तो फ्रेंड्स, मैं आज जिनके साथ आया हूँ मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मिस्टर विवेक। ये मुझे ज्वाइन करेंगे इस वार्तालाप में। ये इन्होंने मुझे बताया कि जयपुर में एक ऐसा मंदिर है मीराबाई का जहाँ पे उन्होंने जिस मूर्ति के साथ अपना त्याग वाला जीवन व्यतीत किया वो यहाँ स्थापना की गई और मुझसे नहीं रहा गए यहाँ आना। तो मैं इनका प्रॉपर लेके आया हूँ कि मुझे साथ दो और मेरे साथ चलो, गाइड करो और मुझे बताओ। तो इनकी क्या यहाँ पे राय है वो ये मुझे बताएं। सुना जाता है कि मीराबाई जिस मूर्ति को लेकर तमाम उम्र दर दर भटकती रहीं, ये वही मंदिर है और जिसमें उस मूर्ति की स्थापना की गई है। ये कहीं सुनी बातें हैं, हो सकता है सच भी हो।
तो ये जानकारी मुझे जहाँ तक मिली थी। जहाँ से आपने मंदिर में जब आप लास्ट टाइम आए थे वहां मिली हाँ। थी। और ऐसा कोई मंदिर शायद और भी नहीं है ना? ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है पहले चित्तौड़गढ़ के टेम्पल में रखी गई थी, फिर उस चित्तौड़गढ़ के टेम्पल से ही मूर्ति यहाँ लाई गई। फिर चित्तौड़गढ़ के टेम्पल में कुछ समय तक मूर्ति की कोई स्थापना नहीं थी, वहाँ 2006 में कोई नई मूर्ति की स्थापना की गई। मुगलों से बचा के इसको यहाँ पे लाया हाँ, गया था। मुगलों से बचा के इसको यहाँ लाया गया। तो बा- वह काफ़ी कम लोगों को इस मंदिर की जानकारी है, बट ये बहुत अद्भुत मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप भी इसका दर्शन तो कीजिए। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ पे आना आपको बनता है, त्याग के लिए भी, प्यार के लिए भी, समर्पण के लिए भी, और सब कुछ के लिए।